हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनश्योर कंसल्टेंसी। आज जो है वो हम टर्की की बिकॉज यूनिवर्सिटी पे जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है या नहीं रिक्वायर्ड होता। तो टर्की की इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आप विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके दो मेन इंटेक्स हैं, सितंबर इंटेक है और फरवरी इंटेक है। इस यूनिवर्सिटी में स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। आपको लिविंग एक्सपेंस पूरा करने के लिए जॉब्स भी अलाउ होती हैं। स्टडी गैप भी यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। एलिजिबिलिटीज एंट्री रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि अगर आप बैचलर्स इंटर में जाना चाह रहे हैं तो आपकी मैट्रिक की मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए, और अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट के मार्क्स भी 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर्स में 2.00 CGPA लाजमी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड होते हैं? इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो अटेस्टेड होने चाहिए फ्रॉम IBCC से, HEC से और मोफा से। इसके अलावा पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, CV होनी चाहिए, आपका CNIC कार्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए अगर आपका गैप रह चुका था। कोर्सेज इसमें कौन कौन से करवाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में? फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ बिजनेस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस और फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, ये फैकल्टीज हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो देख लेते हैं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई जाती है। फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में क्या क्या करवाया जाता है? इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करवाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का कोर्स कराया जाता है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो है वो साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन IR करवाया जाता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में डिजिटल गेम डिजाइन, कार्टून एंड एनिमेशन, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग के कोर्स करवाए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कराया जाता है, मास्टर्स आ जाते हैं जिसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, जो कि बोथ थीसिस के साथ भी कराया जाता है और नॉन थीसिस के साथ करवाया जाता है, जो कि अवेलेबल है इंग्लिश एंड टर्की लैंग्वेज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर प्रोग्राम, ये भी थीसिस और विदाउट थीसिस करवाया जाता है, इंग्लिश में होता है। इसके अलावा क्लिनिकल एंड साइकोलॉजी मास्टर प्रोग्राम भी इसमें करवाया जाता है। इसके अलावा भी मल्टीपल कोर्सेज हैं जो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको करवाए जाते हैं। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होती, सिर्फ इसकी ट्यूशन फीस होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, टर्की की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फीस होती हैं $40, $60, $100, इस तरह मोस्टली यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीसेस हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस नहीं है। ट्यूशन फीस है इसकी जो हम देख लेते हैं कि बैचलर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो $5,800 पर ईयर की आपकी फीस बनती है। आपको रफली आइडिया दे रही हूँ तो आप इसके ओवरऑल जो है पूरे प्रोग्राम, बैचलर्स के प्रोग्राम की आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि 4 साल की कितनी बनती है। मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपकी 2 साल की $7,500 जो है वो आपकी ओवरऑल फीस बनती है। इसमें आपको साथ 50% स्कॉलरशिप भी दी जाती है, यानी कि अगर आप मास्टर्स में आपकी फीस 7,500 है और आपको 50% स्कॉलरशिप मिली है तो आपकी फीस जो है वो 7,500 से हो जाएगी 4,000 तक। यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट भी दिया करवाया जाता है, जो कि आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 1,000 होता है। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो $1,000 लेती हैं, कुछ 2 लेती हैं, या कुछ जो है वो हाफ ऑफ देयर फीस, जो उनकी फीस होती है उसका हाफ डिपॉजिट लेती हैं। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे क्या है कि आपका पर मंथ का जो है वो $100 to $1,500 जो है आपका एक्सपेंस आ जाता है 1 मंथ का, जिसमें आपका फूड और लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। इसमें मैंने आपको ट्यूशन फीसेस, कोर्सेज और सारा कुछ बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम साइप्रस की यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।